नमस्ते दोस्तों, आज हम कविता की दुनिया में जाएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कभी कभी थोड़ी सी कविता ताजी हवा की तरह होती है, समझे? हम एक सुंदर कविता देखेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसे लिखा है एक बहुत ही कूल व्यक्ति ने, पाब्लो नेरुदा। वह एक चिलियन कवि थे जो प्रेम, राजनीति और कई दिलचस्प चीजों के बारे में लिखते थे। यह कविता मौन की महत्ता और आत्मनिरीक्षण के बारे में है। यह जैसे भाग दौड़ से विराम लेकर बस होने के बारे में है, समझे? तो चलो शुरू करते हैं। पाब्लो नेरुदा, ये नाम तो सुना ही होगा। वो बस कोई ऐसे वैसे कवि नहीं थे। उन्होंने 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। नेरुदा अपने सरल लेकिन शक्तिशाली शैली के लिए प्रसिद्ध थे। वो मानते थे कि कविता सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ अकादमिक और बौद्धिक लोगों के लिए नहीं। उनकी कविताएं अक्सर रोजमर्रा के अनुभवों और भावनाओं के बारे में होती थीं, जिनसे हम सब जुड़ सकते हैं। कीपिंग क्वाइट एक ऐसी कविता है जो हमें रुकने और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपनी दैनिक जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर बस स्थिर रहना भूल जाते हैं। नेरुदा हमें बोलना बंद करने, हिलना बंद करने और बस वर्तमान क्षण में रहने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, चलो 12 तक गिनते हैं और हम सब स्थिर हो जाएंगे। सोचो, पूरी दुनिया सिर्फ 12 सेकंड के लिए शांत। कितना शक्तिशाली विचार है। भाग 4, शांति में प्रतीक और रहस्य। नेरुदा इस कविता में कुछ दिलचस्प प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उनकी कविता में वे अक्सर प्रकृति और मानव भावनाओं को जोड़ते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है और बाद में जीवित साबित होता है। यह पंक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जीवन में भी कभी-कभी सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नया उगता है। यह एक रूपक है कि कैसे शांति, पुनर्जन्म और विकास का समय हो सकता है। जब हम अपने आप को थोड़ा समय देते हैं, तो हम अपने अंदर भी नए विचारों और सोच को जन्म दे सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि यह एक अद्भुत क्षण होगा, बिना जल्दबाजी के, बिना इंजनों के। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां केवल शांति हो, बिना किसी शोर के। वे सुझाव देते हैं कि अगर हम थोड़ा धीमा हो जाएं, तो हमें एक अलग ही शांति और संबंध मिल सकता है। यह संबंध केवल प्रकृति के साथ नहीं, बल्कि अपने आप के साथ भी हो सकता है। जब हम अपने आप को समय देते हैं, तो हम अपने भावनाओं और विचारों को भी समझ पाते हैं। भाग 5, स्थिरता में खुद को पाना। यह कविता सिर्फ बाहर से चुप रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर के शोर को भी शांत करने के बारे में है। जब हम अपने आप को एक पल के लिए रोकते हैं, हम अपने अंदर के शोर को सुन सकते हैं। यह शोर जो हमारे विचारों, चिंताओं और चिंताओं से भरा होता है, कभी कभी बहुत तेज हो सकता है। हमारे विचार, चिंताएं ये कभी कभी बहुत तेज हो सकते हैं। यह शोर हमें विचलित करता है, हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर ले जाता है। लेकिन जब हम इस शोर को शांत करते हैं, तब हम अपने आप से सच में मिलते हैं। नेरुदा हमें याद दिलाते हैं कि मौन में हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं। यह मौन हमें एक ऐसा स्थान देता है जहां हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेरुदा हमें याद दिलाते हैं कि मौन में हम अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं। वह लिखते हैं, अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में इतने एकाग्र न होते और एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये पंक्तियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी जिंदगी को कितनी तेज गति से जीते हैं, बिना किसी ब्रेक के। इन्हीं स्थिरता के क्षणों में हम सच में प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये क्षण हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देते हैं, जहां हम अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्थिरता हमें अपने आप से मिलने का एक मौका देती है, जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। इन्हीं स्थिरता के क्षणों में हम सच में प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये क्षण हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देते हैं, जहां हम अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्थिरता हमें अपने आप से मिलने का एक मौका देती है, जहां हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। भाग 6,
शोरगुल भरी दुनिया में शांति बनाए रखना। आज की दुनिया में शोर और अराजकता में फंसना बहुत आसान है। हर तरफ से हमें ध्यान भटकाने वाली चीजें मिलती हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो या फिर काम के ईमेल। हर वक्त कुछ न कुछ हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। सोशल मीडिया, समाचार, काम, परिवार, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हम अपने आप को खो देते हैं। हमारे विचार और भावनाएं भी इस शोर में दब जाती हैं। लेकिन नेरुदा की कविता हमें अपने लिए समय निकालने की महत्ता याद दिलाती है, बस होने के लिए। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हम अपने लिए कुछ पल निकालकर इस शोर से दूर जा सकते हैं। ये पल हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देते हैं। भले ही ये हर दिन कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो, शांति के क्षण ढूंढना बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये पल हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपनी भावनाओं को समझने का समय देते हैं। यह एक तरह का मानसिक डिटॉक्स होता है। यह हमें रिचार्ज, रिफ्लेक्ट और फिर से जुड़ने में मदद करता है, खुद से और अपने आसपास की दुनिया से। जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हम अधिक उत्पादक और केंद्रित महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें तो नेरुदा की बात याद करें और शांत रहें। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आप देखेंगे कि आपके तनाव का स्तर कम हो जाता है और आप अधिक केंद्रित महसूस करते हैं। आपको पता चलेगा कि क्या कुछ मिलता है। जब हम अपने आप को शांत क्षण देते हैं तो हम अपने अंदर की रचनात्मकता और स्पष्टता को खोजते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ स्व तक ले जा सकती है।